कुछ नहीं रहा। तो अभी तुम तो क्या समझते हो कि हमारा तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं, ये देह भी हमारी नहीं है। इस देह की भी हड्डी हड्डी हम स्वाहा में, ईश्वरी यज्ञ में स्वाहा कर देते हैं, सेवा में लगा देते हैं। वो भी हमने दे दिया बाबा को। क्या? अरे क्या दे दिया? देह। ये देह भी हमने किसको दे दी? बाबा को दे दी। और ज्ञान में चलते चलते किसी ने बाबा को नहीं दी है? कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा ने ले ली या खुद ही इच्छा से दे दी, तब क्या होगा? देखो, बाबा ने जिसनी तुम्हारी तन की ताकत ले ली, ईश्वरीय सेवा में लगा दी, तो उसके बदले में हमने बाबा से सौदा कर लिया। क्या सौदा कर लिया है? क्या सौदा कर लिया? कि जन्म जन्मांतर हम निरोगी काया वाले बनेंगे, सुंदर काया वाले बनेंगे। तुमने तो सौदा कर लिया। कब के लिए है? मरने तक के लिए, शरीर छोड़ने तक के लिए है? नहीं। कब तक के लिए? दूसरे जन्म के लिए। बस इस जन्म के बाद वो दूसरा जन्म कोई दूर नहीं है। दूर है? आया कि आया? कोई तो कहते हैं विनाश कब होगा है? ये गुलजार दादी में बाबा कब तक आते रहेंगे? यही मुसीबत। तो वो दिन कोई जास्ती दूर नहीं है। इसमें कोई 100-200 बरस नहीं लगाना है? 100 बरस लगेंगे? कितने लगेंगे हैं? संगम युग 100 साल का नहीं है। 100 साल का तो है, लेकिन उसमें कितना ढेर सारा समय तो निकल गया। दूसरे जन्म में कोई 100-200 वर्ष नहीं है। तो हमने सौदा किया है बाबा से कि दूसरे जन्म में हमें सब कुछ मिल जाएगा। जो दिया है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ब्याज भी मिलेगा कि नहीं है? तो जितना तुमने दिया है वो इसी जन्म में मिल जाएगा। ये कैसे होगा है? बताओ। जितना तुमने दिया है वो इसी जन्म में मिल जाएगा। कैसे है? हाँ, कैसे मिल जाएगा है? नहीं, अकाल पड़ेगा। रोटी के टुकड़े टुकड़े के लिए बड़े बड़े साहूकार तरसेंगे। अनाज का दाना नहीं मिलेगा। पानी की बूंद के लिए तरसेंगे। और बाप के बच्चे बड़े मौज में रहेंगे।
कुरान में भी क्या लिखा है? कयामत के समय खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। तो दूसरे जन्म में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा या रह जाएगा? है बस सब कुछ मिल जाएगा। वो दिन ज्यादा दूर है नहीं, अभी तो हमें पता लग गया। क्या? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 साल बताए। चलो नंबरवार के लिए बताए हैं, बताए ना। तो जो बाबा के बच्चे हैं, बाबा को जिन्होंने तन मन धन सब अर्पण कर दिया, बाबा के घर की ही याद आती है? आती है या नहीं आती? आती है। माताओं को ज्यादा याद आती है या पिताओं को ज्यादा याद आती है? झूठ नहीं बोलना, सच्ची सच्ची बोलना। ज्यादा बुद्धि बाहर की दुनिया में रहती है कि बाबा के घर में रहती है या बाबा की याद में रहती है? भाई कोई नहीं बोल रहा, माता ऐसे सटासट बोलती जा रही। हैं? अच्छा, माताओं की कोई जिम्मेवारी नहीं है? अरे ये भी तो छूट है कि 8 घंटे धंधा करें, 8 घंटे अपने शरीर की परवरिश करें। उस शरीर की परवरिश में भी कपड़े धोना, खाना बनाना, ये कौन करता है? ये किसकी जिम्मेवारी? तो फिर भाइयों की 1/3 जिम्मेवारी माताओं के ऊपर तो आती है, नहीं आती? आती है। तो बोला ऐसे भी सौदा किया जाता है, दान पुण्य किया जाता है दूसरे जन्म के लिए। परंतु वो दूसरा जन्म कहाँ है? कहाँ है? हैं? जो तुम दान पुण्य करते हो, ईश्वरीय सेवा में स्वाहा करते हो, यज्ञ में क्या करते हैं? स्वाहा। इसका क्या मतलब हुआ? स्व माने अपना, स्व माने अपना तन मन धन समय संपर्क की ताकत, संबंधियों की ताकत, जो भी शक्तियां हैं सब स्वाहा। तो स्व की ताकतें स्वाहा या दूसरे की चुराई हुई ताकतें स्वाहा? स्व का स्वाहा। तो बोला कि वो दूसरा जन्म कहाँ है जिसमें पाना है? जरूर अमरलोक में है। तुमने बाबा से बहुत अच्छा सौदा किया है, अच्छा सौदा किया है? ये क्या अच्छा सौदा किया है? बैंक में यहाँ डाला और अगले जन्म में मिलेगा, ये अच्छा सौदा किया? अरे लोग तो कहते हैं मरने के बाद किसी ने देखा दूसरा जन्म है? अरे उन्होंने देखा हो या ना देखा हो, हमने तो पक्के निश्चय पूर्वक तीसरे नेत्र से देख लिया। तो बाबा से सौदा किया है कि हम आपको देह सहित ये सब कुछ देते हैं और हम आपसे वहां सब कुछ ले लेंगे। सौदा किससे किया है?
बाबा से किया है या आत्माओं के बाप से किया है? क्या सौदा किया है? देह सहित देह के जो भी शक्तियां हैं, मन की जो भी शक्तियां हैं, वो सब हम यहाँ स्वाहा करते हैं और वहां हम बाबा से ले लेंगे। तो हम जैसे एकदम सेफ हो गए ना। हमने बाबा को दे दिया, बाबा की तिजोरी में देह सहित सब कुछ पड़ गया। क्या? देह सहित सब कुछ पड़ गया। यहाँ बाकी जो शरीर निर्वाह के लिए, तो यहाँ बाप के पास बहुत ही मिल सकता है। हमने सब दे दिया, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो शरीर निर्वाह कैसे करेंगे? हैं? अरे चिंता लगेगी कि नहीं? हैं? क्या चिंता लगेगी? हैं? अगर यहाँ सब कुछ ईश्वरीय सेवा में डाल दिया, कुछ भी अपने पास नहीं रखा, या अपना जो कुछ भी है उसका कुछ हिस्सा भी किसी को नहीं दे दिया, सब कुछ कहाँ डाल दिया? कोई ऐसे भी चालाक होते हैं, क्या करते हैं? यज्ञ में स्वाहा हो जाऊंगी, स्वाहा हो जाती है, और जमीन ज्यादा, धन, बैंक बैलेंस सब बच्चों को अर्पण कर देती है। क्या? ऐसा क्यों करती है? हैं? मोह। जो अर्पण हो जाते हैं उनको अपने बच्चों के बारे में मोह नहीं रहता कि मेरे बाल बच्चे भी स्वर्ग में आ जावे। हैं? तो मोह तो रहता है ना, इसलिए दे देते हैं बाल बच्चों को, लौकिक संबंधियों को, कि अगर यज्ञ फेल हो गया बाई चांस, तो फिर हमको ठिकाना तो मिल ही जाएगा। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? यहाँ देह सहित सब कुछ यज्ञ में स्वाहा हो गया, तो यहाँ बाकी जो शरीर निर्वाह के लिए, तो यहाँ बाप के पास बहुत ही मिल सकता है। तुमने जितना दे दिया उससे भी दुगना पुगना नहीं बताया। अभी से ही हिसाब लगाना शुरू कर दिया। तो यहाँ बाप के पास बहुत मिल सकता है। ऐसे क्यों बोला? बहुत मिल सकता है। स्वाहा कर देने के बाद यहाँ बाप के पास बहुत मिल सकता है। ये सकता क्यों कहा? पक्का क्यों नहीं कहा? बहुत कुछ मिलेगा ऐसे क्यों नहीं कहा? ये पक्का है कि जिन्होंने तन मन धन सब कुछ दे दिया, उनको यहाँ बाप के पास सब कुछ जरूर मिलेगा। ऐसे क्यों नहीं कहा है? इसलिए नहीं कहा कि मान लो देह अर्पण कर दी, देह के जितनी भी शक्तियां हैं वो ईश्वर की, शिव बाबा की सेवा में लगा दी। फिर कोई दूसरे पे दिल आ गया तो क्या किया है? दूसरे के बाल बच्चों के पोषण में दूसरे के ऊपर भी शरीर ने छावर कर दिया, तो फिर उनको है तिनके कौन हवाल?
अरे गीता में तो लिखा है कि मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। हे पार्थ, हे अर्जुन, जैसा मैं रास्ता अपनाता हूं दुनिया के मनुष्य भी वैसा ही रास्ता अपनाते हैं। तो दुनिया में जिनकी घरवालियां उलट कर्म करने लगती हैं और उन्हें पता लग जाता है तो वो क्या करते हैं? हैं? वो घर वाले फिर क्या करते हैं? हैं? विश्वास करते हैं? मरते समय अपनी सब जमीन जायदाद पत्नी के नाम करके जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो बाप बड़े हिसाब से शब्द बोलते हैं, एक एक शब्द। ब्रह्मा द्वारा वेदवाणी निकलती है ना, वेदवाणी का एक एक वाक्य सबसे पत्थर की लकीर है। तो बोला यहाँ